गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमारे पास एक कमेंट आया था, किसी बच्ची का कमेंट था कि मैम पैंट की ड्राफ्टिंग भी बताइए, कटिंग भी बताइए। तो आज की वीडियो हम अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग से स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये 2 मीटर कपड़ा है जिसमें हम अपनी पैंट की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। लेकिन ड्राफ्टिंग और कटिंग करने से पहले सबसे पहले हम इसको करेंगे प्रेस, क्योंकि देखिए इसमें रिंकल्स बहुत हैं। अभी सबसे पहले हम अपने कपड़े में प्रेस करेंगे। आप लोग भी ध्यान रखना, अगर जब भी कोई आप अपना गारमेंट तैयार कर रहे हो तो गारमेंट की ड्राफ्टिंग करने से पहले उस पर आप अच्छे से प्रेस कीजिए। हमारा पूरी तरह से प्रेस हो चुका है और कपड़े को अब हमने इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए अब कपड़ा जो है हमारा अच्छी तरह से फोल्ड हो चुका है। आपने ओपन साइड है जो कपड़े की वो अपनी तरफ रखनी है और बंद साइड उस तरफ रखना है। कपड़ा फोल्ड होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपका कपड़ा जो है बराबर करना है। तो हम इसको बराबर करेंगे अपने एल स्केल से। देखिए कपड़ा जो है हमने वो बराबर कर लिया। यदि आपके पास एल स्केल नहीं है तो आप इंची टेप की सहायता से भी अपना कपड़ा जो है बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस कपड़े को हम कटिंग कर देंगे। कपड़ा जो अब हमारा कटिंग हो चुका है, तो चलिए आप करते हैं पैंट की ड्राफ्टिंग। जब भी हम अपनी ड्राफ्टिंग करेंगे पैंट की तो उसमें फ्रंट साइड हमारा अलग निकलेगा, बैक साइड हमारा अलग निकलेगा। तो सबसे पहले हम अपना फ्रंट साइड निकालेंगे। तो चलिए आइए हम अब अपना फ्रंट साइड निकालते हैं पैंट का। ब्रेक लगा। सबसे पहले अब हम अपनी फ्रंट साइड की बेल्ट के लिए निकालेंगे 2 इंच। जो हमारी फ्रंट में बेल्ट निकलेगी वो निकलेगी 2 इंच। 2 इंच का सेम निशान यहाँ पर लगाओगे और सेम निशान आप लगाओगे 2 इंच का यहाँ पर। और इन दोनों निशानों को आपस में अब आप स्केल की सहायता से मिला दोगे। तो बेल्ट का निशान जो हम लगा चुके हैं, उसके बाद चलते हैं हम अपनी लेंथ पर। तो लेंथ हमारे यहाँ पर 36 जो हमारी तैयार लेंथ है। आपका जितना भी आपका साइज होगा तो आप भी इसी तरह से अपना निशान लगाएंगे। अब देखिए बेल्ट का निशान हो गया हमारा, अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान। तो आप वो लगाओगे यहाँ से, आप ये यहाँ से ऐड नहीं करोगे क्योंकि ये हमारा ये बेल्ट का हिस्सा है। तो आप अपनी तैयार लेंथ का निशान लगाओगे यहाँ से, जितना भी आपका तैयार नाप होगा। तो हमारा तैयार नाप है 36 इंच, तो हम 36 इंच पर निशान लगाएंगे। सभी निशानों को स्केल की सहायता से आपस में मिला देंगे। हमने अपनी तैयार लंबाई का निशान लगा दिया है। अब जिस तरह से हमने 2 इंच यहाँ पर अपना बेल्ट का मार्जिन छोड़ा था, सेम उसी तरह हम अपने तैयार नाप से अपना बॉटम का मार्जिन छोड़ेंगे, जितना आप चौड़ाई में अपना बॉटम फोल्ड करना चाहते हो। तो अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पर मार्जिन छोड़ सकते हो। आपको चौड़ाई में फोल्ड करना है, कम चौड़ाई में फोल्ड करना है, इसी तरह से आप अपना मार्जिन छोड़ सकते हो। तो मैंने जो अपना ट्राउजर को कम चौड़ाई पर फोल्ड करना है, तो मैंने इसको मार्जिन दिया केवल 2 इंच का। तो वो आप अपनी मर्जी से अपना मार्जिन रख सकते हो जितना भी आप चौड़ाई में चाहते हो। तो मैं यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन लूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा चौड़ाई पर फोल्ड नहीं करना है। और इनको भी मैं इसमें स्केल की सहायता से मिला दूँगी। हमारा हो गया फोल्ड, जो हम बॉटम नीचे से अपना फोल्ड करेंगे। और ये हो गया हमारे बेल्ट का। तो आइए चलते हैं अब अपने हिप पॉइंट पर। देखिए हिप हमारा यहाँ पर कितना है, 34। ठीक है, तो जितना भी आपका यहाँ पर हिप पॉइंट होगा आपने सीधा क्या करना है, उसका 1/4 करना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 34, तो हमने उसका 1/4 किया, हमारे पास आया 8.5। ठीक है, तो आपने भी इसी तरह करना है। जितना भी आपका नाप होगा यहाँ पर मेजरमेंट होगा, आपने उसका 1/4 करना है। तो जितना भी आपका आएगा यहाँ पर 1/4 करने के बाद आपने उसमें सीधा सीधा +2 करना है। यानी कि जितना भी आपका 1/4 निकलेगा यहाँ पर आपने उसमें 2 इंच करना है। वो 2 इंच आपने रखना है अपनी लूजिंग का। तो हमारे पास यहाँ पर आया 8.5, तो हमने उसमें प्लस किया 2, तो हमारे पास आया 10.5। यानी कि जो हम अपना निशान लगाएंगे वो हिप का वो लगाएंगे 10.5 का। तो देखिए हमारे पास हिप पॉइंट आया हमारा 10.5। तो आपका जितना भी हिप पॉइंट आएगा आपने कपड़े की ये किनारे छोड़कर अपना निशान लगाना है। इस किनारे को कपड़े मार्जिन में अपना ऐड नहीं करना है। आपने क्या करना है, इस किनारे को
छोड़कर यहाँ से अपना निशान लगाना स्टार्ट करना है। तो हमारा निकला था हिप पॉइंट 10.5। तो जहाँ भी आपका आएगा निशान आपने वो निशान लगा देना। हमारा आया था 10.5 पर, तो हमने वो निशान लगा दिया। ये क्या था हमारा हिप का चौथा प्लस 2। अब हमने क्या करना है, जो हम अपना निकालेंगे आसन यानी कि क्रोच लेंथ हमारी, वो हम निकालेंगे अपने हिप पॉइंट से ही। जितना आपका यहाँ पर हिप पॉइंट होगा, आपने यहाँ पे क्या किया था 1/4 किया था, अब हम यहाँ पर करेंगे हिप का 1/3। तो यहाँ पर जितना भी आपका हिप होगा आपने क्या करना है, उसका 1/3 करना है। जैसे हमारा यहाँ पर है 34 है ना, ये हमारा नाप है, तो हमने उसका किया 1/3, तो हमारे पास आया 11.3। तो इसी तरह से आप लोग भी अपना निकाल लो, जितना भी आपका हिप पॉइंट होएगा आप उसको 1/3 निकाल दोगे और आपके पास ही आ जाएगा। उसके बाद हमने इसमें ऐड किया 1 या 1.5 इंच की लूजिंग। ठीक है, आप अपने अनुसार उसमें अपनी लूजिंग छोड़ सकते हो नाप के अनुसार। अगर आपको 1 इंच लूज रखना है तो आप वो रख सकते हो, 1.5 इंच रखना है तो वो रख सकते हो। हमने इसमें रखा है 1.5 इंच, तो हमारा आया है 12.8 आपकी क्रोच लेंथ। ठीक है, तो चलिए अब कपड़े पर चलते हैं। तो देखिए क्रोच लेंथ का नाप था जो हमारा निकल चुका है। जैसे आपने ये हिप का निशान लगाया, अब यहीं से आप लगाओगे अपनी क्रोच लेंथ का। तो क्रोच लेंथ का निशान आया था हमारे पास 12.8। तो आपका जितना भी आएगा आप उसी तरह से निशान लगा लोगे। तो देखिए 12.8 हमारा आ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने चौड़ाई जितनी रखी थी, ये देखिए 10.5 यानी कि 10.5 आपने रखी। तो सेम आप यहाँ पर रखोगे, इसी किनारे को छोड़कर जहाँ भी आपका 10.5 आएगा आप वो निशान लगा दोगे इस तरह से। अब देखिए, अब इस निशान को और इस निशान को हम आपस में मिला देंगे इस तरह से। ये जो निकला ये आपकी हो गई है क्रोच लेंथ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की आपकी आसन की जो लंबाई होगी वो आपकी निकल गई है। आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पर रखना है 1/4 प्लस 2 इंच, यहाँ पर रखना है हिप का ही 1/3 प्लस 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा, तो वो आपका क्रोच लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद देखिए ये निशान आ गया हमारे पर। अब हम यहाँ से बाहर की तरफ, यहाँ से इस तरफ आप लगाओगे 2 इंच का निशान। ये देखिए मैंने रखा है यहाँ पर 2 इंच, तो आप लोग भी इसी तरह से रख सकते हो 2 इंच का निशान इस तरह से। ये देखिए इस तरह से आप 2 इंच यहाँ पर छोड़ दोगे। तो देखिए हमने ये निशान लगा दिया है, और आपने ये जो हमने निशान लगाया आपने स्केल की सहायता से इस निशान को इस तरह से सीधा खींच देना है ऐसे। अब देखिए जो हमने ये 2 इंच ऐड किया था, अब हम इसका मेजर करेंगे यहाँ से यहाँ तक का जितना भी आएगा, पर ये साइड की किनारे छोड़कर आपने ये मेजर करना है जिस तरह। ये देखिए इस तरह से जितना भी आपका आएगा। तो आप देखिए मैंने किनारे छोड़ दिया और मेरा आया है ये 13 इंच, तो 13 का हाफ निकलेगा आपका 6.5। तो हमने ये निशान लगा दिया 6.5 पर, यानी कि जितना भी आपका यहाँ से यहाँ तक आएगा आपने उसका मिड निकालना है। अब यहाँ से यहाँ 6.5 है, तो आप सेम निशान लगा दोगे किनारे छोड़कर 6.5, और सेम इसी तरह बॉटम पर भी निशान लगा दोगे 6.5 किनारी छोड़कर। ये देखिए, और स्केल की सहायता से अब इन निशानों को आपस में मिला दोगे। हमारा मिड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है। अब हम चलते हैं अपने बॉटम पर। तो बॉटम है जो हमारा तैयार वो है 6 इंच। तो आपका जितना बॉटम आपका तैयार होगा आपने इसी मिड पॉइंट से निकालना है। देखिए तो 6 का हाफ हमारे पास कितना आएगा 3। तो आपने क्या करना है कि 3 लगाना है यहाँ पर और 3 लगाना है यहाँ पर, यानी कि टोटल हो जाएगा हमारा 6 पर लगाना है इसी मिड से। आप लोग भी आपका जितना भी बॉटम होगा आप ये इसी मिड पॉइंट से अपना बॉटम रखोगे कि जितना भी मान के चलिए आपका 6 है तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, इसी तरह से आप लोग अपना निशान लगाओगे। तो अब हम इन निशानों को आपस में मिला देंगे लेग शेपर से। तो आप देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का आपका जो भी है आप लेग शेपर की सहायता से इन निशानों को आपस में मिला दें। जैसे हमने मिलाया आप भी सेम इसी तरह से ये निशान मिला देना। अब देखिए लेग शेपर हमने यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन अभी यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे इस डायरेक्शन में। तो आपने अपना लेग शेपर है जो इस डायरेक्शन में घुमा देना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए पहले यहाँ से यहाँ तक का मिलाया और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का मिलाया। अब
अब ये जो हमने 2 इंच छोड़ा था अपनी क्रोच गोलाई के लिए, तो हम अब वो गोलाई दे देंगे यहाँ से। देखिए आपने क्या करना है, 1 इंच यहाँ से बढ़ाना है इस तरह से, इस तरह से, और अपनी जो है क्रोच गोलाई आपने वो दे देनी है इस तरह से। ये देखिए आपकी इस तरह से ये गोलाई आ जाएगी क्रोच एरिया। अब देखिए जो हमारा है फ्रंट वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो हम कर देंगे इसकी कटिंग। देखिए कटिंग कहाँ से करेंगे, ये वाली लाइन है जो आप यहाँ से, और ये जो हमने शेप दी है यहाँ से। तो अब हम अपना कटिंग करते हैं। ये किनारी भी जो है आपने वो अलग करनी है। फ्रंट पार्ट है अब जो हमारा वो निकल चुका है। अब हम निकालेंगे अपना बैक पार्ट। तो जैसे ही कपड़ा फोल्ड किया गया इसी को हम सीधा कर लेंगे अपना, और जो अपना फ्रंट साइड है उसको उठाएंगे और बैक के ऊपर इस तरह से रख देंगे। किनारी को छोड़ते हुए आप लोगों ने भी अपना फ्रंट साइड इस तरह से सेट करके रखना है। फ्रंट है जो है वो सेट हो चुका है पूरी तरह से। देखिए जैसा हमने फ्रंट में अपना छोड़ दिया था ना किनारी, सेम ऐसे ही हम बैक में करेंगे। बैक में भी आप लोगों ने किनारी से हटाकर अपना फ्रंट रखना है इस तरह से। ठीक है, आप लोगों ने एक चीज़ नोट की होगी फ्रंट में कि हमने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया था, यानी कि जितना हमारा बॉटम था हमने पूरा पूरा उतना लिया था। लेकिन बैक में हम क्या करेंगे, इस जगह से अपना पूरा मार्जिन रखेंगे। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पर लिया था ना अपना क्रोच एरिया के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था इसकी गोलाई देने के लिए। ठीक, हमने ऐसे क्या करना है, ये जो लाइन ड्रॉ है हमारी सेम ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ से ठीक है, और ये जो 2 इंच आया था इसको हम मिला देंगे स्केल से, ड्रॉ करके पूरा सीधा खींच देंगे इसके इस तरह से। अब हमारी क्या है, ड्रॉ हो चुकी है। अब जितना हमने यहाँ पर रखा था ना 2 इंच, इतना ही हम क्या करेंगे, यहाँ से बैक में बढ़ा देंगे 2 इंच इस तरह से। जो हमने बॉटम में अपना रखा था ना 6, तो हम यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 इंच अपना एक्स्ट्रा मार्जिन रख देंगे इस तरह से। अब जैसे लेग शेपर की सहायता से इनको मिलाया था आपस में, हम क्या करेंगे बैक को भी इसी तरह से अपना मिला देंगे और ये शेप ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। हो गया इतना काम। अब जिस तरह से यहाँ पर ये क्रोच एरिया की गोलाई दी थी हमने, सेम गोलाई हम यहाँ पर भी ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, यानी कि जितना जो मार्जिन आप लोग ऐड करोगे वो अपना ऐड करोगे बैक एरिया में। फ्रंट में कोई मार्जिन आपने यहाँ बॉटम की साइड पर ऐड नहीं करना है। जो हमने यहाँ पर लूजिंग रखनी थी वो लूजिंग भी हम लोग रख चुके हैं। यहाँ पर जो 2 इंच देना था यहाँ भी हम लोग दे चुके हैं, और अपना क्रोच लेंथ भी हम निकाल चुके हैं। मार्जिन जो आप दोगे वो आप दोगे आपका बैक साइड पर, और फ्रंट और बैक का सेम पोर्शन रहेगा ये वाला। यानी कि जो फ्रंट हमने कटिंग किया था यहाँ से, तो बैक को भी हम कटिंग करेंगे सेम इसी की तरह से। तो देखिए बैक की भी हमारी ड्राफ्टिंग वो हो चुकी है। अब हम करते हैं इसकी कटिंग। फ्रंट पार्ट और इसी के नीचे आ गया हमारा बैक पार्ट।
तो ये थी हमारी आज पैंट की कटिंग। इसको सिलना कैसे है, इसको स्टिच कैसे करना है, तो वो दिखाएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।